अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिब सिद्दीकी देवबंद से। ये देखो अभी कितनी तेज़ी से उछाल के ले गया ये। ना वो मोटरसाइकिल पे गया, वो स्कूटर पे। अब ये देखो किस तरह भर के ला रहे हैं ये। इस जगह की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही, बहुत ज़्यादा। और इसको ठीक करने में कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये लगेंगे, हैं? कम से कम 5-6। कल की क्या बात बता रहे हैं आप? कल जो लेडीज़ गिरी थी, कल नहीं परसों की बात है ये। परसों रिक्शे से आ रही थी लेडीज़ और एकदम उछाल हमारी और आगे एकदम उठी थी, उठाया उन्हें पब्लिक ने। अच्छा, इस तरह के वाक़े यहाँ बहुत होते रहते हैं। ये देखें, ज़रा सी भीड़ का टाइम हो तो यहाँ पे जाम लग जाता है। आज ये कैमरा इसी तरह से यहाँ रहेगा काफ़ी देर तक, ताकि कोई आने जाने वाले लोग देख सकें और घर जाके जब वो ये वीडियो देखें तो वो भी देखें कि हम किस रास्ते से चल के आए हैं। और कुल इसका खर्चा मुश्किल से 5,000 रुपये होगा। क्यों भाई? हाँ, इतना ही होगा लगभग। हाँ, ये रहा। हमने परसों तक तो आरिफ भाई से भी बात करी थी। हाँ, अच्छा। उन्होंने कहा टेंडर पास हुआ, आ जाएगा इनका। टेंडर पास हुए हुए तो मेरे से ईद की चांद रात से लेके ईओ साहब ने जो कहा था कि 1 महीने के बाद काम शुरू हो जाएगा, वो आज तक जो है सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा। अब तक कोई ऐसा नहीं है कि काम शुरू हुआ हो। ये देखो, आज यहाँ लोगों की परेशानी देखते रहो और इसमें जो भी योगदान करना चाहे, जो भी इस रास्ते को ठीक करना चाहे, वो इसका खर्चा जो है तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये तक आएगा और ये लोगों के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। यहाँ मुस्तकिल लोगों के जो है रिक्शा भी ख़राब हो रहे हैं, मोटरसाइकिल भी ख़राब हो रही, बहुत से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। जो इस तरह के गड्ढे हो रहे हैं, साइड में रोक लो। जो देवबंद में इस तरह के गड्ढे हो रहे हैं, आप तो रिक्शा चलाते हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा, क्या कहेंगे? कितने गड्ढे हैं, किस तरह से परेशानी है? गड्ढे तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है। गड्ढे में रिक्शा भी नहीं चलती सारी। आवाज़ जोर से बोलो। बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं यहाँ पर, रिक्शा चलाते हैं बहुत परेशानी होती है। जो ये चीज़ है यहाँ पे किस कदर की परेशानी है? ये जो यहाँ तकलीफ़ हो रही लोगों को आने जाने में, इसके बारे में बताओ, कैसी तकलीफ है यहाँ लोगों को? हाँ हाँ, गड्ढों के बारे में तो बस तकलीफ तो होती है गड्ढों में। सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ पे है? ओ चलते चलते चलने बाद। हाँ हाँ, चलो। सबसे ज़्यादा परेशानी का इलाका कौन सा? सबसे ज़्यादा गड्ढे तो पठानपुरे में हो रहे हैं। पठानपुरे में सबसे ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा सड़कें खराब हो जाती है। अच्छा, चलो ठीक है, और आने दो किसी को।
आप लोगों के गड्ढों के लिए ही खड़ा हूँ। आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि देवबंद में गड्ढों से किस कदर की परेशानी है। और ज़रा साइड में कर लो। देवबंद में तो परेशानी गड्ढों की बहुत है। ये जो बड़े गड्ढे है ना, हाँ हाँ, इसके बारे में मैं वो कहना चाह रहा। और आगे कर लो थोड़ा सा और, ताकि रास्ता ना रुके। बिल्कुल साइड में को कर लो। हाँ, इसके बारे में मैं यूँ कहना चाह रहा, ये जो पैप है ना जी, हाँ, ये पैप तिरछा डाल रखा, इस पैप को उखाड़ के सीधा होना चाहिए बिल्कुल। नहीं ये तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा है इसमें। जी जी हाँ। उसके बाद ये सही हो जाएगा। इसके बारे में हमारे चेयरमैन साहब को, इन्हें सबको भाई जिम्मेदार है, जो सबको सोचना चाहिए। रिक्शा यहाँ ऐसी हो जाए। और देवबंद में जो गड्ढे हो रहे हैं और किस तरह से, कहाँ क्या क्या परेशानी है, कहाँ कहाँ? और स्टेशन, रेलवे स्टेशन की तरफ सारा रोड खराब हो रहा, अच्छा, टूटा पड़ा, लिफ्ट चौक में भी टूटा पड़ा सारा में मतलब। और यहाँ ईद का जो है हाँ, रोड ऐसा पड़े, वो भी बहुत खराब हो रही सड़क। वहाँ पे पॉइंट गड्ढा मुक्ति होना चाहिए गड्ढा मुक्ति होना चाहिए है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लोगों को भी जानेंगे। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इससे परेशान ना हो। वहाँ तो एक गड्ढा है ही, उसके बाद एक यहाँ पे गड्ढा है। गड्ढे दिखा रहे हैं लोगों की परेशानी गड्ढे की। सलाम। किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो सके है। बड़े वाला टमाटर 1 किलो 30 का टमाटर। परसों भी एक लेडीज़ गिरी, ये देखिए, ये देखो इन्हें किस कदर की परेशानी हो रही। ख़ास तौर से जो मज़दूर रिक्शा वाले हैं, रेडी वाले हैं, ये बच्चे आ रहे हैं रिक्शा में। ज़रा सी देर में कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाए, ज़रा सी देर में कुछ बच्चे गिर जाएं, चोट लग जाए किसी के। आप
पानी घरों में पहुंचाते हैं। साइड में आ जाए, साइड में करें, साइड में बिल्कुल बिल्कुल साइड में लेके आए ताकि रास्ता ना रुके, बिल्कुल साइड में खड़ा कर दें। अब बताएं, जो आप वजन लेके चलते हैं, इन गड्ढों से कितनी परेशानी है? बस यहीं रोक लो। जो गड्ढे हो रहे हैं उनकी परेशानी बताओ किस तरह से होती है और क्या होना चाहिए? हैं? इनमें तो बहुत झटके लगे हैं, परेशानी हो बहुत ज्यादा। क्या होना चाहिए? ये हटके तो बननी चाहिए, गड्ढे भरे जाने चाहिए। सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ होती है, कौन से इलाके में हो? महल्ले में भी हो, यहाँ भी हो, इधर भी सारे में हो। इधर नाला जो है सारा खराब हुआ पड़ा, नाले पे भी ले जाना पड़ा पानी मुझे। इधर गद्दीवाड़े महल्ले में इधर जो है ये जो हमारे नेतागण हैं, हादसों के बाद बड़ी बड़ी तस्वीरें खिंचवाते हैं, हादसों से पहले क्यों सतर्क नहीं होते? तो मजदूरों की हो रही है। अगर कल को खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद कोई आदमी मर जाता है, तो ये बड़ी बड़ी तस्वीरें खिंचवाने आ जाएंगे। ये हैं? हादसे से पहले क्यों नहीं तस्वीरें खींच रही? पहले नहीं खींच के देख लो, हैं? ऐसे काम हो रहे हैं। क्या करना चाहिए इसके बारे में बताओ। इसके बारे में यही है कि जो आप बोल सकते हो वो बोलो। कहीं ना कहीं 10 आदमी के कान में तो तुम्हारी आवाज़ जाएगी। ये शायद अल्लाह किसी न किसी को हिदायत दे दे। 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा, मुश्किल से 5-6 हज़ार का खर्चा है इसमें। जी नाला और सारा खराब या पड़ा है, बन जाता बढ़िया, हमें भी कुछ आसानी हो जाएगी। मजदूर आदमी, मजदूरों की तकलीफ, और अगर यही मजदूर किसी वजह से खुदा न खास्ता इसका पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो बड़े बड़े फ्रंट पेज पे नेताओं के फोटो भी आ जाएंगे और सहानुभूति भी आएगी। कोई भी नहीं देखने का आगे नेता तो मजदूर जिसके चोट लगी अपने आप खुद भुगता था। बताओ, कोई भी नहीं देखता आगे। एक्सीडेंट हो जाए उसे भी नहीं देखने कोई आगे। चलिए ठीक है, वो आप लोग इतने ही कर सकते हो कि कम से कम बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत अच्छी। अभी भीड़ का टाइम नहीं है, जब भीड़ का टाइम होता है तो यहाँ ठीक ठाक इस जगह पर जाम लग जाता है। ये रशीदिया मस्जिद और महल मस्जिद के बिल्कुल बीच में है, जहाँ हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब पहले रहा करते थे। ये वो घर है, उनके लिए दुआ करो। बकरे वाला आया। अरे भाई बताएं, आपके बकरों को भी परेशानी होती है इन गड्ढों से? हैं? इनके इंतजाम के लिए तो खड़े इन्हें। हाँ, वीडियो चल रही है ये। ये तो देवबंद की एक जगह है, इस तरह की अनेक जगह हैं जहां लोग परेशान हैं, गरीब, मजदूर, रिक्शा वाले, रेडा वाले, आम मोटरसाइकिल वाले। परसों यहाँ पे एक लेडीज़ का एक्सीडेंट हुआ जो रिक्शा से गिरी, और ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। परेशानी हो रही है गड्ढों से? कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसलिए बस दिखा देते हैं, शायद किसी के दिल में ख्याल आ जाए। मुश्किल से 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा है और उससे न जाने कितने लोग यहाँ
चोट लगने से बच सकते हैं, हादसों से बच सकते हैं, उनकी मोटरसाइकिल ख़राब होने से बच सकती है। हादसे के बाद ही क्यों, हादसे से पहले क्यों नहीं जागते? सब मेरे 2-3 रिक्शे लाए और यहाँ जाम शुरू। ये देखो, रिक्शा परेशानी हो रही है गड्ढों से। हादसे के बाद ही क्यों जागते हैं, हादसे से पहले क्यों नहीं जागते? ऐसा ही है, हैं? ऐसा ही है, इंडिया है। हैं? हादसे पर ही क्यों जागते हैं, हादसे से पहले क्यों नहीं जागते? मस्जिद महल है, माशाल्लाह मस्जिद महल का मीनार का काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल मस्जिद महल के पास ही ये जगह है। हादसे के बाद ही क्यों जागते हैं, हादसे से पहले क्यों नहीं? क्या हाल है भाई? पहुंचा दिए। ये देखो, साइड में को, बिल्कुल साइड में को। आपसे ज़्यादा तो तकलीफ कोई नहीं उठा रहा होगा। ये देखिए, ये 3 पहियों का रिक्शा चला रहे। गड्ढों की क्या पोजीशन है इस वक्त? बहुत ज़्यादा ख़राब है जी, बहुत ज़्यादा खराब। स्टेशन रोड पर भी, कांग्रेस पर भी, सारे में सड़क टूटती है। मतलब लोग जो है हादसे के बाद क्यों जागते हैं? लोगों के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, कोई किसी को चोट लग रही, ज़रूरी है कि 1-2 आदमी मरे लोग जब जागेंगे? हाँ, हकीकत बात तो ये है जी, हकीकत तो ये है कि जब एक आधा मर जाएगा जब भी जागेंगे, और वो भी 1-2 दिन बस। बस। गड्ढों से किस कदर, सबसे ज़्यादा मैं नहीं समझता इनसे ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। क्या नाम है आपका भाई? हैं? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को देख सकते हैं किस कदर की तकलीफ हो रही होगी। आज इस उम्र में ये लोग जो हैं, कौन से महल्ले को भाई आप? फौलादपुरा के। तो इस उम्र में और ये चला रहे हैं, और उसको भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं मिल रही, और बहुत से तो बहुत ही घातक गड्ढे हैं। परसों यहाँ एक औरत का एक्सीडेंट हुआ, बताओ क्या करें? हैं? बस सबसे ज़्यादा गड्ढे कहाँ हो रहे हैं? हुकूमत बेईमान है जी। नहीं, हुकूमत बेईमान नहीं है। हुकूमत तो बहुत ईमानदार है, बहुत पैसा दे रही। ये जो हम और आप जो मेंबर, चेयरमैन और ये जो हम जिम्मेदार चुनते हैं, ये तो हम भी तो हुकूमत के आदमी। हुकूमत तो दे रही है। अब आप लोग आवाज़ उठाओगे तो हुकूमत तक बात पहुंचेगी ना। अब आप एक आधे आदमी से नहीं होता काम, बस इसी तरह से होगा जैसा 400 आदमी इकट्ठे होंगे जब जाग। नहीं, इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अपनी बात कह दी, आपकी बात ऊपर तक जाएगी, फिक्र ना करो और दुआ करो इंशाल्लाह गड्ढा मुक्त हो दियो बंद। आपके गुड्ढों के लिए भी वीडियो बन रही है ये?
साइड में कर लो, साइड में करके बताओ। आप बच्चों को लेके आते हो, किस कदर की परेशानी होती है बच्चों को गड्ढों से? गड्ढों से ज़्यादा परेशानी होती है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली सुबह को परेशानी होती है। ये जमादार जो आते हैं ये हटाते नहीं रिक्शा। स्कूल के बच्चे कितने बच्चे लेके आते हो आप? मैं तो ऐसे लेता आता हूँ 20 बच्चे। 20 बच्चे। तो खतरा तो लगा रहता है ना, बोले हैं? बिल्कुल खतरा लगा रहता है। तो देखो क्या हाल हो रहा है, इधर से मोड़ो उधर से गिरो, रिक्शा पलट भी सकती है, लेकिन गड्ढे ज़्यादा हैं। जो सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ हो रही है? सबसे ज़्यादा यहाँ हो रही है यहाँ रशीदिया के पास, रशीदिया मस्जिद के पास। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वेलकम। इस तरीके से हर आदमी परेशान है, लेकिन कहे किससे? कौन सुनेगा, किसको सुनाए? यहाँ आइए। ये भी स्कूल के बच्चे ले आते हैं। हर वक्त खतरा, हर वक्त खतरा है। सवाल ये है कि लोग हादसे से के बाद क्यों जागते हैं, हादसे से पहले क्यों नहीं? लोग हादसे के बाद क्यों जागते हैं, हादसे से पहले क्यों नहीं? ये देखें आपके बच्चे कितनी परेशानी झेलकर घर तक पहुंच रहे हैं। आप बच्चों को स्कूल भेज के बेफिक्र हैं, लेकिन उनकी परेशानी भी देखो। अल्लाह ना करे कोई भी हादसा किसी भी टाइम किसी के साथ हो सकता है। इसके लिए जागना ज़रूरी है। जो इस तरह के गड्ढे हैं जो ख़ास तौर से बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, उसमें तो पब्लिक को फ़ौरन ध्यान देना चाहिए। मैं आज ख़ास तौर से आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आने वाले आपके बच्चे हैं। ये देखो, कितने छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे हैं। रिक्शा वालों को कितनी एहतियात बरतनी पड़ रही है। ये ज़रा सा बैलेंस बिगड़े तो रिक्शा उलट सकता है। ज़रा बैलेंस बिगड़े तो रिक्शा उलट सकता है। बस बढ़िया।
संभल के भाई, संभल के। फिर क्या कसर रह गई इसको उलटने में? क्या कसर रह गई इसको उलटने में? कभी भी उलट सकता है, कैसे भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। हादसे के बाद क्यों जागते हैं? हादसे के बाद क्यों अपने वॉलपेपर से लोगों के सहानुभूति दिखाते हैं? हादसे से पहले क्यों नहीं? हादसे से पहले इनकी सहानुभूति कहाँ चली जाती है? ये देख, वतन आपका, शहर आपका, लोग आपके। हादसे के बाद नहीं, हादसे से पहले जागो। साइम सिद्दीकी, मेरी आवाज़ मेरी पहचान।